वेदेषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मरणकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। जब शादी पर महेश नहीं आता तो माधव सोलंकी और उसके परिवार की खुशियाँ एक ही पल में बिखर जाती हैं। यहाँ सारे कारीगर धर्मराज को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं और फैसला करते हैं कि जब तक संतों की शादी ना हो तब तक वो काम पर वापस नहीं जाएंगे। हम लोगों का आखिरी फैसला है कि जब तक माधव भाई की दोहिती का लगन नहीं होता तब तक कोई भी कारीगर फैक्ट्री नहीं जाएगा। पर धर्मराज को किसी भी कीमत पर हारना मंजूर नहीं। वो एक ऐसा फैसला करते हैं जिससे सब दंग रह जाते हैं। जिसके घर ये डोली जाएगी उसका नाम है धर्मराज माहियावंश। अब आगे। बेना, बेना, तुम्हारी शादी मालिक से हो रही है। शादी के बाद तुम मालकिन बन जाओगी। लोग तुम्हें मालकिन मालकिन कहेंगे, पर मैं तो तुम्हें बेना ही कहूंगी। चलेगा ना? बेना, वैसे अच्छा ही हुआ तुम मालकिन बन गई। अब नाना जी को नौकरी से कोई नहीं निकालेगा। अब मौरी और भूरी के लिए नए कपड़े और चांदी की घंटड़ी लाएंगे और मेरे लिए हीरो का हार भी बन सकता है। आखिर मेरी बेना मालकिन जो बन गई है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। इंदु काकी ने कहा था जब दूल्हे आ जाएंगे मुझे सर पर 3 घड़े रखकर उनके सामने जाना है। मोंगी रुक, वो मालिक है। पता है, पर आज वो दूल्हे हैं। और अरे वाह, वो हमारे बनेवी लाल होंगे। पर मैं उन्हें पुकारूंगी क्या? बनेवी लाल की मालिक या फिर मालिक बनेवी लाल, क्या पुकारूंगी? आज जहां मैं खड़ा हूं वहां से ये दुनिया और दुनियादारी बहुत नीची नजर आ रही है मुझे। एक उम्र बीत गई धर्मपुर को बसाते बसाते, लेकिन आज सुभद्रा के साथ गुजारा हुआ हर पल मुझे याद है। 27 साल का था मैं जब सुभद्रा से शादी हुई। कुछ नहीं था उस वक्त मेरे पास। रूखी सूखी रोटी खाकर टूटी फूटी चारपाई पे भी चैन की नींद सोते थे हम। मेरा साड़ू भाई विराट सांघवी, दौलतमंद, दौलत के नशे में चूर, बार बार हमें हमारी गरीबी का एहसास दिलाता था। एक बार एक प्रसंग में उसने अपनी पत्नी सुरेखा की महंगी साड़ी की तुलना सुभद्रा की सस्ती साड़ी से कर दी। बहुत खरी खोटी सुनाई उसने सुभद्रा को, जलील किया। उस दिन मैंने कसम दी थी सुभद्रा को कि उस जिल्लत का जवाब विराट को मैं दूंगा। दौलत से उसके दौलत के अभिमान को तोड़ूंगा, और ऐसा मैंने किया। इतनी दौलत कमाए के विराट सांघवी पीछे रह गया।
सुभद्रा तो अब नहीं रही मेरे साथ, लेकिन वो कसम आज भी मेरे अंदर है। गुरुजी, मेरे जीवन में शादी सिर्फ एक ही बार हो सकती है। रस्मों से की हुई शादी की कस्में हमेशा निभाई है मैंने, आगे भी निभाऊंगा। ये शादी भी मैं इसीलिए कर रहा हूं ताकि सुभद्रा को दिया हुआ मेरा कसम मैं निभा सकूं, विराट सांघवी को हरा सकूं। धर्मराज, बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। तुमने अपने ग्रहों के बल पर काल योग को सुकाल योग बना दिया है, और अपने ग्रहों के ही बल पर तुमने अपने सारे विघ्नों पर विजय भी प्राप्त कर ली है। इस शादी के पश्चात नहीं गुरुजी, इस शादी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे कारीगर काम पर लौट आए और मेरा कंसाइनमेंट समय पर चला जाए। अब तुम्हें किसी चीज की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है धर्मराज। तुम देखना, इस शादी के पश्चात सारे पासे पलट जाएंगे। अब तक ये ग्रहों का साधक था, पर अब सारे ग्रह इसके साधक बन जाएंगे। कितनी अजीब बात है कि अपने ग्रहों को बदलने के लिए एक वर्कर की धोहित्री की कुंडली मिली। क्या, कैसे, कब ये रिश्ता बना, ये तो सिर्फ वही जानता है जिसने इस सृष्टि की रचना की और ग्रहों का निर्माण किया। किराए किराए पर मालिक ने पानी फेर दिया। अब मैं विराट संघवी को क्या जवाब दूंगा? आज तो लोचो थई गयो जगू भाई, फिर से मगज वापरना पड़ेगा। नमस्ते विराट साहेब। जगमोहन, तुम्हारे फोन की बेसब्री से राह देख रहा था मैं। बताओ क्या हो रहा है वहां पे? अरे साहेब, क्या बताऊं? शादी? साड़ू भाई इतना गिर जाएंगे ये नहीं सोचा था मैंने। एक मामूली वर्कर की दोहित्री से शादी? इसका मतलब मेरी बीवी की स्वर्गवासी बहन की जगह एक वर्कर की दोहित्री लेगी। जगमोहन, कंसाइनमेंट तो बहुत छोटी सी बात बनकर रह गई है। साड़ू भाई ने बहुत बड़ा धमाका किया है। सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अने जगमोहन, जो ते आ काम करू ने तो समझी ले तारी लाइफ बनी गई दोस्त। धर्मराज मायावंशी।
श्रेष्ठ धर्म पत्नी वो होती है जो अपने पति के हर कार्य में मंत्री बनकर रहे, अपने कर्मों में दासी बनकर रहे, भोजन में माता बनके अन्नपूर्णा की ममता लुटाए, शयन खंड में वो अपने पति के साथ रति क्रीड़ा में रंभा बने और अपने पति के मन को अनुकूल होने वाली और हमेशा क्षमा को धरने वाली क्षमा धात्री बने। यही श्रेष्ठ धर्म पत्नी होती है। और बेटा, तुम्हें ऐसी ही धर्म पत्नी बनना है। आपका और आपकी पत्नी का स्थान एक ही होगा। वो स्थान हृदय से बढ़कर नहीं होता है। अब वर के दाहिने हाथ में कन्या अपना दाहिना हाथ स्पर्श करे। हाथों में हाथ मिलने का अर्थ यह होता है कि आप दोनों की भाग्य रेखाएं मिल गई हैं। साक्षात अग्नि देवता के साक्षी में यह हस्त मिलाप की क्रिया एक अनूठा रिश्ता बना देती। यह एक नहीं, 7 जन्मों का नाता और रिश्ता निभाने का संकेत है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
पंडित जी, विवाह की रस्म जल्द से जल्द संपन्न कीजिए। अरे माधव भाई, गठबंधन के लिए आ जाओ। सासरिये जाता जो जो पापण ना भीजा, दिकरी तो पार की थापण केवा, दिकरी तो पार की थापण केवा, देना रे सासरिये जाता जो जो पापण ना भीजा, दिकरी तो पार की थापण केवा, दिकरी ने गाय गोरे त्या जा, दिकरी तो पार की थापण केवा, देना रे। पहले 3 फेरे में पुरुष आगे चलता है, स्त्री पीछे। पहले 3 फेरे होते हैं अर्थ, धर्म और काम के, जिनका पूरा उत्तरदायित्व पुरुष के कंधे पर होता है। सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब ये जो चौथा फेरा है, ये चौथा फेरा होता है मोक्ष का। पत्नी के आगे रहने का एक अर्थ ये भी होता है कि अगर पति को लेने के लिए साक्षात यमराज भी आ जाएं, तो उनकी पत्नी सावित्री बनकर उनकी सदैव रक्षा करती रहे। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा हरनुकूलक्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी हुए। इति शुभम। अखंड सौभाग्यवती भव।
धन्य हो गया मालिक, आप जैसा जमाई पाकर। आज रात को इस मंडप से इस डोली का उठना धर्मपुर के बिरादरी के सम्मान का सवाल था। धर्मराज माहिया वंशी ने धर्मपुर की बिरादरी का सम्मान रखा है। कल सुबह की पहली किरण के साथ साथ माहिया वंशी डायमंड वर्क्स की फैक्ट्री से उसके कंसाइनमेंट का निकलना भी धर्मपुर के लिए सम्मान का सवाल है। तो यहाँ की यादें मुझे वहां बहुत दुख देंगी। मैं सुख की परिभाषा तो नहीं जानता, पर दुख को करियावर में नहीं देना चाहता। पता नहीं कि बड़े घरों में कैसे रहते हैं, इसलिए कभी कुछ सिखा भी नहीं पाया ऐसा। पर इतना जरूर कहूंगा कि वहां जाके सबका दिल जीत लेना बेटा। मालिक को कभी नाराज मत करना। अपने सुख का विचार त्याग देना। घर की लक्ष्मी बन के रहना और यहाँ की यादें दिल से निकाल देना। नहीं तो यहाँ की यादें मुझे वहां बहुत दुख देंगी। मैं सुख की परिभाषा तो नहीं जानता, पर दुख को करियावर में नहीं देना चाहता। माँ खोड़ियार ने मेरी सुन ली।
तेरी जाते ही फिर से वहां जाऊंगी उस कुएं पर और एक सिक्का डालूंगी कि तेरी खुशी को किसी की नजर ना लगे। मूंगी, आना है मेरे साथ तुम्हें? बेना, मैं तो तुम्हारे पास आ जाऊंगी, लेकिन रात को तुम्हारे बिना सोने की आदत नहीं है ना, इसलिए जब नींद नहीं आएगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जा रही हूँ मावड़ी। नाना जी ने कहा कि कार्यवार में मुझे दुख नहीं देना चाहते, लेकिन बहुत सारा सुख लेकर जा रही हूँ। कहते हैं कि जब एक बेटी अपने मैके आती है तो उसकी माँ को पता होता है कि वो सुखी है, उसे दुख है। तुम माँ हो ना, मुझे आशीर्वाद दो। काफी रात हो चुकी है। बोल भाईला बोल। और आपकी पत्नी मेरा मतलब है माधव सोलंकी की दोहित्री इंतजार कर रही है। एक काम कर बिना के उस छोकरी को हमारे सूरत वाले गेस्ट हाउस में छोड़ाओ। सूरत? समझदार को इशारा काफी होता है।